हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आई होप कि आप सभी को आज के दिन काफी ज्यादा मजा आया होगा। बट हम आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं एक तो हमारी मार्केट को, क्योंकि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होने वाली है और मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो वहां पर कैसी रहेगी मार्केट की नीयत। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है कुछ आईपीओ की लिस्टिंग, जिनमें से आप सभी एक्साइटेड होंगे, स्पेशली टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ को लेकर। तो वहां पर उसी के साथ साथ गंधार ऑयल के और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। और एट लास्ट में एक फाइनल एसएमई आईपीओ की भी लिस्टिंग होने वाली है रॉकिंग डील्स की, उसे भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम वन बाय वन चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। पहले अगर हम सबसे पहले एफआईआई और डीआई का डाटा देख लेते हैं, तो डीआईए ने आज 2360 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईआई ने 72 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है। अगर हम सबसे पहले आज के दिन चेकआउट करते हैं हमारी आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को, जो कल के दिन लिस्ट होने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। अब ना, जैसे कि हमने इरेडा में बात करी थी, जहां पर भी हमारे पास दो कंडीशनें निकल कर आती है। अब वो दो कंडीशनें कौन सी है? एक तो हमारा होता है लॉन्ग टर्म का, तो वहां पर तो हमारा कोई सिनेरियो होता ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, क्योंकि वहां पर हमारा माइंडसेट रेडी होता है और हम इसको ले जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो वहां पर तो ये सिनेरियो को हम भूल ही जाते हैं। अगर हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का है तो बेशक उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। बट अगर हमारा मोटो था लिस्टिंग को लेना, जिसके लिए मैं कोई भी आईपीओ अप्लाई करता हूँ सिर्फ लिस्टिंग के लिए, बिकॉज जब लॉन्ग टर्म के लिए मुझे जाना होता है तो मैं वहां पर जाता हूँ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। और एज बीइंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लोगों को कोई भी म्यूचुअल फंड्स में हेल्प चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, या किसी भी फंड के बारे में जानकारी चाहिए हो, उसी के साथ इंश्योरेंस सेगमेंट में भी कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, तो वहां पर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनेगा वो म्यूचुअल फंड जितना बना के देगा वो हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बट अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं, जिसके लिए मैं पर्सनली जाता हूँ, तो एक ऐसा आईपीओ है जो एक अच्छा आईपीओ है। बट एज बीइंग माई हमेशा की स्ट्रेटेजी, तो वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को तो इमीडिएट बुक करूंगा खुलते ही। ये मेरा हमेशा ही माइंडसेट रेडी होता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। बट उसी के साथ साथ एक सेकंड सिनेरियो आ गया, कि सेकंड सिनेरियो का मतलब कि जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी रह चुकी है, तो उस रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को मैं पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करूंगा और वहां पर उसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा जितने भी दिनों तक वो ट्रेल होता रहेगा। ये मेरा लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हो चुका है इस आईपीओ में। जिन जिन को भी ये आईपीओ मिला है उन सभी को कांग्रेट्स। और बाय द वे, जिन जिन को ये आईपीओ मिला है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अब इसमें तो हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात हो चुकी है। सेकंड जो हमारा दूसरा आईपीओ था इसी के साथ जो लिस्ट होने वाला है, वो होने वाला है गंधार ऑयल का। सेम स्ट्रेटेजी इसमें भी मेरी रहने वाली है कि 50% क्वांटिटी को मैं इमीडिएट बुक करूंगा और बाकी 50% क्वांटिटी को मैं पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म में जाना है तो वहां पर तो हमारा सिनेरियो ही खत्म हो चुका है, फिर तो हम उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं सकते। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड आईपीओ की, यानी कि फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ की। देखो, ये आईपीओ मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट जिस तरीके की मार्केट चल रही है तो वहां पर उम्मीद है कि ये आईपीओ एटलीस्ट डिस्काउंट में तो नहीं खुलना चाहिए। बट एनीवे कुछ भी होता है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से दो कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन की ये आईपीओ डिस्काउंट में अगर खुल जाता है तो वहां पर मैं इसे इमीडिएट एग्जिट करूंगा, क्योंकि किसी भी आईपीओ में मेरा फर्स्ट लॉस ही मैक्सिमम लॉस होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आधे से 1% के मैक्सिमम स्टॉप लॉस के साथ आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस पर उसके 1% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगाकर मैं उसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकूं। ये फर्स्ट सिनेरियो आ जाता है। सेकंड सिनेरियो आता है कि अगर ये आईपीओ हल्के फुल्के प्रॉफिट गेन में खुलता है या कोस्ट टू कोस्ट पे खुलता है, लाइक से कि 10% तक या 15% तक ये ओपन हो जाता है, तो वहां पर भी मैं इसे इमीडिएट पूरा का पूरा एग्जिट कर जाऊंगा। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये आईपीओ कहाँ जा रहा है। तो ये थी मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। बट एक फाइनल आईपीओ रह चुका है हमारा, जो था रॉकिंग डील्स का एसएमई आईपीओ, जिसकी भी कल के दिन लिस्टिंग होने वाली है। पर्सनली मुझे ये आईपीओ नहीं मिला है, बट जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएमई आईपीओ में मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा ही, कि जैसे वो आईपीओ ओपन होता है वहां पर मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूं और वहां पर अपना एग्जिट मार जाता हूं। मुझे उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि ये आईपीओ कहां तक जा रहा है, अपर सर्किट लग रहे हैं या लोअर सर्किट लग रहे हैं, बिकॉज जनरली हमें
वहां पर अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाते हैं एसएमई आईपीओ में। अपर सर्किट में हमें दिक्कत नहीं होगी, बट अगर लोअर सर्किट लग गया तो हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। अब कौन सा सर्किट लगना है वो मार्केट को मालूम होता है, जिसमें हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि अपर लगेगा या लोअर लगेगा। तो बस उसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरी यहाँ पर एसएमई आईपीओ में एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है कि वहां पर मैं इमीडिएट एग्जिट कर जाऊं। बट इन सभी आईपीओ में ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। पर्सनली मुझे टाटा और गंधार का आईपीओ अलॉट हुआ है, उसके अलावा मुझे फेड बैंक का मैंने अप्लाई नहीं किया था, रोकिंग डील का मुझे अलॉट नहीं हुआ है। बट एनीवे इन सभी आईपीओ में ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी जो मैंने सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस की है। क्या आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम आगे की बात करते हैं आज के मार्केट की, उससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ये हमने रेंज बनाई थी कि जिस भी टाइम ये इस रेंज को तोड़ेगा वहां से हमें अच्छी मूव मिल सकती है। अब ये रेंज टूटी यहाँ पर 1:1 का हमारा पहला इसमें टारगेट था जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है और हमारा काम हो चुका है। अब देख लो, हालांकि ऊपर साइड को कहा था कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे पास आ जाता है, बट 1:1 का हमें 2 दिनों में ही मिल चुका है, जो एक मार्केट की स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। और यहाँ पर इतने दिनों में जो इसने परेशान किया, सभी का पूरा मजा इसने दे दिया आज के दिन। यही पॉइंट था, यही मूव थी जिसे हमें कैप्चर करनी थी। अगर आप लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आ चुका होगा, क्योंकि आज हमने वहां पर बीएनएफ की कॉल प्रोवाइड करी थी जो डबल से ज्यादा हो चुकी थी। आप लोगों को कोई भी हेल्प की जरूरत है तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट अगर हम अब कल की बात करते हैं, देखो जो मूव हमें चाहिए थी वो हमें आज के दिन मिल चुकी है और एक अच्छी मूव ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर कल का दिन मार्केट एक तो एक्सपायरी में शांति भरा निकल जाता है तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छी मूव आ चुकी थी। अब अगर हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे ऊपर की साइड हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि मार्केट किसी भी तरीके से नीचे जाने को रेडी नहीं है। अगर हम ऊपरली साइड की बात करते हैं, हल्की फुल्की कॉल सेलिंग है बट इतनी ज्यादा नहीं मिल रही है एज कंपेयर टू पुट सेलिंग, कि हम जहां पर ये कह सके कि मार्केट ऊपर जाने को भी रेडी नहीं है। बट ये डाटा कल के दिन फ्रिक्वेंटली चेंज होगा और काफी ज्यादा चेंज होगा, तो हमें वहां पर चेकआउट करना पड़ेगा। बट अगर मार्केट की अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पुराना एक रेजिस्टेंस है 20,114 का, वहां पर मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो हमें ऊपर की साइड 20,200 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है फिर तो इस पॉइंट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, तो हमें वहां पर वेट करना पड़ेगा मार्केट के गैप अप में उसको सस्टेन करने का। बट अगर हमने एक दिन अच्छा निकाल लिया आज का दिन, अगर हम कल का दिन शांति से निकालते हैं और ट्रेड्स कम लेते हैं या फिर क्वांटिटी कम रखते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफर रहने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट की, अब मेजर सपोर्ट तो हमें मिलेगी 20,000 की, जहां पर इसने आज के दिन ऊपर को साइड तोड़ा था 20,020 का। और अगर आप ऑप्शन चेन डाटा में भी देखोगे तो अच्छी खासी वहां पर कॉल पुट सेलिंग हुई पड़ी है, तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है। 20,020 तक अगर मार्केट बाय चांस रिट्रेस करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा मौका होता है जहां से हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। बट बीएनएफ की बात करते हैं, क्योंकि असली मजा तो बीएनएफ ने दिया था और यही था हमारा लेवल 43,800 का, जहां पर अगर इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो हमें ऊपर की साइड अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और जैसे इसने अपना फाइनल लेवल तोड़ा 44,060 का, और वहां से भी हमें अच्छी मूव देखने को मिल चुकी थी। और 44,300 के बाद इसने टाइम पास किया, फिर से एक अच्छी मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुकी थी। तो यहाँ पर ये लाइनें आज नहीं लगाई हैं, पहले की लगी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसने टाइम पास किया, रिट्रेस किया, फिर से एकदम पटाखा। अब 44,700 के पास हमें इसमें एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, जिसके ऊपर हमें बैंक निफ्टी में फिर से नई मूव देखने को मिल सकती है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस कम से कम होना चाहिए, बिकॉज एक जनरल सा पॉइंट है, अगर मान लो हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 20 पॉइंट्स को रिकवर करना इजी हो जाता है। और अगर हमने वहीं पर उस स्टॉप लॉस को नहीं लिया और वो कहीं से 50 पॉइंट 60 पॉइंट या 100 पॉइंट तक चला गया तो वहां पर उस लॉस को रिकवर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हमें वहां पर उन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर हम कल की एक्सपायरी की जगह पे नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफर रहने वाला है, बिकॉज हम वहां पर प्रीमियम डीके से बच जाते हैं। इसीलिए ही हमने कल के दिन बात करी थी, वरना कितना का मैं ये बात कहता हूँ
कि कल के दिन मेरा माइंडसेट सिर्फ बाइंग साइड पर ही रहेगा, जिस तरीके की मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। और वहां पर हमारा मोटो आ जाता है कि सिर्फ वहां पर बाय ऑन डिप्स का एंट्री लेना। और अगर हमने आज उस स्ट्रेटेजी को भी यूज किया है तो हम सभी को मजा आ चुका होगा। एनीवे, जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।